विषय में जब चालू किया तो टेंस मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसको काल। और संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? बोलिए, बताइए। लकार। क्या बोलते हैं? लकार। तो हम लोग इंग्लिश के अंदर जब बात कर रहे हैं टेंस की, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स। टाइप ऑफ 3। तो फर्स्ट था, उसका नाम था आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा था प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस के तो पहला क्या पढ़ाया था? इंडेफिनिट। दूसरे का क्या नाम था? कंटिन्यूअस। तो ये इंडेफिनिट और ये कंटिन्यूअस। तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट। पढ़ाया गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस। अब इसमें ये बताया गया था कि हम इनके नाम अलग अलग क्यों रखे, क्यों नहीं एक बार की उसी प्रेजेंट टेंस से बात कर ले, लेकिन हम लोग कार्य और कार्य की स्थिति के अनुसार इनको क्या है कि हमने अलग अलग भागों में बांटा है और बांटने के हिसाब से उसकी पहचान भी रखी है। तो जो फर्स्ट टेंस है, तो इस फर्स्ट टेंस की जो पहचान है, तो पहचान क्या थी इसकी? ता है, ती है, ते है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो है। आता है। तो वाक्य के अंत में आता है, में ता है, ती है, ती है, ते है, ते है, ती हूँ, etc एक्सेट्रा। एक्सेट्रा आते हैं। ये इसकी पहचान थी। अब बात करते हैं हम लोग की प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसकी क्या पहचान है? रहा है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे वाक्य हैं। को पूरा बोलिए। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, एक्सेट्रा। रहा है, रही है। बोलेंगे उतनी ही बार, मतलब ये कंठस्थ याद होगा। रहे हैं, रही हूँ। और आगे लगा देंगे एक्सेट्रा। एक्सेट्रा। की और बात हो रही है, रही हूँ, रहा हूँ, रहे हो, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे जो भी बच गए। ठीक है, फिर अब कौन सा रह गया हमारा? थर्ड। इसकी क्या पहचान है? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, एक्सेट्रा। चुका हूँ, चुके हैं, एक्सेट्रा। आपको पता है कि वो क्या हो सकता है। ये बात हो गई हमारी किसमें? इन हिंदी। ठीक है, अब इंग्लिश में कैसे पहचाने कि ये वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है या प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है? सर, हेल्पिंग वर्ब से क्या है कि इसके अंदर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डू डस और डज का प्रयोग होगा। या फिर क्या है? मेन वर्ब है, उसमें एस और यस का प्रयोग होगा। वो किसके साथ होगा? सिंगुलर के साथ, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए भी ये बताया कि हमने आई एक सिंगुलर होते हुए भी क्या है वो उसका प्लूरल माना गया है। तो आई को क्या मानेंगे हम लोग? आई एक अपवाद है, या साफ साफ बता दिया गया। तो इसको क्या माना गया है? प्लूरल। तो इसके अंदर क्या होगा? ये चीज नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। और बाकी जितने भी हैं प्लूरल शब्द, जैसे आई है, वी है, यू है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो भी मेन वर्ब होगा उसमें एस नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो एग्जांपल आगे आएंगे। ये इसकी पहचान होगी कि जहां पर भी ये चीज है तो इसका मतलब क्या है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। अब दूसरी बात है इंग्लिश में ये है, तो इसकी पहचान क्या बनाए? कैसे कि उसके अंदर क्या होगा? इज, आर, एम। और एम। अगर इसका प्रयोग हो रहा है तो हम ये मान लेंगे सीधा सीधा कि वो कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये हमारे को वाक्य जो लिखा हुआ ऑलरेडी उसकी पहचान करने का हमारे को एक आइडिया मिल गया। तीसरा आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके अंदर किसका प्रयोग होगा? हैज और हैव का। ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो कि सिंगुलर अगर की सब्जेक्ट है तो उसमें क्या आएगा?
हैज, और बहुवचन है तो Have. अब इनको और अच्छी तरह से याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सभी के लिए ऐसा है। जैसे इसके लिए लिखते हैं हम लोग, हैज किस किस के साथ आएगा? ही के साथ, she के साथ, शी के साथ, राम के साथ, सीता के साथ, है? और इधर बी है किसके साथ आएगा? We, I you, के साथ, they, he I, के they, साथ, you के you साथ, के you के साथ, साथ they, sir, और they, they के साथ, और एक से ज्यादा नाम है तो उनके साथ। यहाँ लिख देंगे कि एक से ज्यादा, नाम है तो एक से ज्यादा नाम है तो उनके साथ भी क्या आएगा? हैव आएगा। इसी प्रकार से हम इनका भी कर देते हैं, ऐसे ही लिख करके, जिससे कि हमें ऐसा ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होगी, सबसे भिड़ते ही समझ में आ जाएगा कि एस है, ईएस है, तो ये केवल किस पे ऐड होता है? मेन वर्ब में। दूसरी चीज करेंगे हम लोग इसी प्रकार से, इसकी पहचान किसकी? नंबर 2 की। ये जो आ रही है ना लाइनें, तो इससे समझ तो रहे हो ना? तो इसकी पहचान के लिए जैसे कि हमने इजारत लगा दिया, इज के साथ किसका प्रयोग है? यूं बना लो ऐसे। तो इज किसके साथ होता है? ही के साथ, he she और she he, she, सी, और आर किसके साथ? we you they we, you We, और they, यू, they और एक से लिखना, दे के साथ, और ये m से किसके a साथ? a केवल I, आई के साथ। इस प्रकार से हमारे को ये 3 प्रकार के जो टेंस है, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, बोलिए, kinds of present tense, उस प्रेजेंट टेंस के 3 प्रकार हमारे ये हैं जो कार्य की प्रस्तुति के अनुसार ये बनते हैं और उसकी ये पहचान हमें करनी होती है। चौथा और है इसका present perfect present perfect continuous tense, वो क्या है? present perfect continuous tense, परफेक्ट continuous tense, कंटिन्यूअस टेंस। सर, ऊपर है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसके लिए ये भी बहुत सीधा और सिंपल और सरल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके अंदर वाक्य किस प्रकार के होते हैं ये देखने की बात होती है, जिससे कि हम पता करें कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट है कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मैंने इतना लिखा, लेकिन आपको क्या करना है? इसके आगे पूरा लिखना है। वेरी गुड, पूरा लिखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी क्या पहचान करें भाई, कि जिससे ये पहचाने कि वास्तव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? बताइए बताइए। कंटिन्यूअस से आपने आइडिया तो लगा लिया कि रहा रही तो आएगा, लेकिन इसके अंदर टाइम होता है। क्या होता है? टाइम। अवधि वो दी हुई होती है, तो इससे हमें पहचान में आता है। हाँ सर, 2 घंटे से तो पढ़ रहा इसमें है, 2 से घंटे रहा, से से रहा है, रहा है, से रहे हैं, से रहा हूँ, या इस ढंग का होता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, has been, have been, has been, have been, has और have हेल्पिंग वर्ब है इसकी has been have been हैज has been, have been, बीन और नहीं आती है तो आएगी वेरी गुड। दोबारा बोलिए। has been, have been, अगर किसी सेंटेंस में ये लिखा हुआ मिल जाए, क्या चीज? has been है, या have been तो आप उसको फट से पकड़ लेंगे, फट से जज कर लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, present perfect continuous कौन सा tense, टेंस है। present perfect continuous tense, present perfect continuous tense, उसकी पहचान क्या होती है? से रहा है, से रही है, से रहा हूँ। एग्जाम्पल बताइए कोई ऐसा, कल जैसे बताया था हमने, वे कल बताइए। वे 2 घंटे से खेल रहा है एग्जाम्पल। they have been play इन हिंदी बोलो, क्योंकि अपन लोग ज्यादातर क्या है, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, जिसमें इस चीज का प्रयोग हो। किसका? वे इस दो- चीज का। वे 2 घंटे से खेल रहा है, वेरी गुड। वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, वे 2 वे घंटे से पढ़ाई कर रहा 2 है घंटे से खेल रहा रहे हैं। खेल रहे हैं अगर जैसे मान लीजिए कि रहा है, तो वे की जगह पे क्या लगाएंगे हम? वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो अब इसका देखिए कि सूत्र क्या है, पीछे वालों को तो बता ही दिए थे क्या? यस, आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हाँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब बताइए।
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? बोलिए बोलिए बोलो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग चिंता नहीं वर्ब करें। प्लस मैन वर्ब प्लस सही करेंगे। बोलने का अभ्यास कीजिए। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब की क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म। दोबारा बोलिए। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोबारा बोलिए। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बार और बोलिए। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टाइम फुल स्टॉप है। टाइम वेरी गुड। और फिर क्या आएगा? प्लस फुल स्टॉप। तो अब इसका देखिए, आप एक तो डरे नहीं, गलत बोल रहे हो, स्टूडेंट हो, सीख रहे हो। अगर बोलोगे नहीं तो सीख नहीं पाओगे। गलती होती है, हो जाने दो, ठीक करने के लिए बैठे यहाँ पर। तो दोबारा से इसको एक बार आप लोग रिपीट करेंगे और इसका फार्मूला बोलेंगे। बोलिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सबसे पहले छोटा से छोटा वाक्य बनाना है, जो हमने इंडेफिनिट में सीखा था। तो ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। देखना है। तो सबसे छोटा वाक्य क्या बनता है इसका? जैसे वे खेल रहे हैं। वे खेल रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? दे। फिर प्लस आ गया। खेल रहे हैं तो डायरेक्ट खेल रहा तो लगता नहीं है। नहीं। क्या लगेगी इसकी? Have been। दे के साथ में क्या आएगा? Have been। They are have been playing। playing। वे खेल रहे हैं तो उसका यही बनता दे आर Playing। लेकिन हम सेंटेंस कौन सा बना रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या बनेगा इसका? दे हैव बीन। हाँ, तो हम लोग जैसे कि कंटिन्यूअस में आर का प्रयोग किए थे, इस जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा? दे हैव बीन अब फिर क्या होगा यहाँ पर? प्लेइंग। प्लेइंग। दे हैव बीन प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं? सर अभी तो यहाँ पर कोई नहीं है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। हैं? ING के तो ये आ गया ना प्लेइंग, ये फर्स्ट फॉर्म और प्लस ये आईएनजी। आईएनजी तो जोड़ा ही नहीं फॉर्मूले में। एमबी प्लस आईएनजी। देखिए, अगर हम लोगों ने कंटिन्यूअस टेंस का ध्यान दिया होता तो यहाँ पर हम लोग इसको पकड़ लेते और यहाँ पता चल जाता है कि हमें इसमें प्लस आईएनजी लगाना है। आईएनजी करना था। क्या करना था? आईएनजी करना था। दूसरी चीज और देखिए इसके अंदर, ये हमारा जो सेंटेंस है, इसके अंदर एक एक चीज को ध्यान दे लेंगे तो एक सेंटेंस से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे इंडेफिनिट से हम लोग कंफ्यूजन में आए थे। प्लेइंग आगे क्या है? हो चुका है तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये देखो कि क्या हम लोग कोई खेल रहे हैं, उसका प्रभाव किसी के साथ है? नहीं है सर। नहीं है। नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है। तो हम लोग केयरफुली एक सेंटेंस को देख लें। तो अब इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस टाइम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट है, फिर आगे टाइम कितने? 2 आवर्स। तो 4 लिखेंगे या 6 लिखेंगे? सर पता नहीं कौन से 2 घंटे तो सर 4 लिखेंगे। 4 लिखेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर आएगा 4 2 आवर्स। 2 आवर्स। 4 2 आवर्स। और क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। इस ढंग से इसको एक बार ध्यान से बोर्ड देख लें। देखो क्लियर करते हैं पिक्चर को आपके सामने कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उसकी पहचान ये होती है कि अगर हिंदी में लिखा है तो वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा है आदि आता है। और ये से मतलब होता है कि उसके अंदर अवधि दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। तीसरी चीज आती है कि इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे। तो उसके लिए यही है कि हैज और हैव बीन और हैव बीन अगर वाक्य के अंदर दिया हुआ, वाक्य के अंदर अगर आया हुआ दिख रहा है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का तरीका यही है कि इसका सूत्र है जो ये कहता है कि पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, क्योंकि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है? हैज बीन। ये जो है वो इसकी हेल्पिंग वर्ब है।
फिर उसके आगे मैन वर्ब की मैन वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी रहा रही का मतलब आईएनजी से होता है। फिर उसके आगे ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज से हमारा संपर्क हो रहा है तो उस संपर्क वाले उस कांटेक्ट वाली चीज को उसके प्रभाव वाली चीज को क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोला जाता है। फिर उसके आगे क्या है? टाइम। टाइम। टाइम महीनों में हो सकता है, सेकंडों में हो सकता है, घंटों में हो सकता है, सालों में हो सकता है, युगों में हो सकता है। पर इसमें निश्चित पीरियड निश्चित तिथि लिखी हुई है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? टाइम। टाइम कहेंगे। Since। अनिश्चित है तो उसको भी टाइम कहेंगे, लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग है। Since। अगर निश्चित पीरियड है, टाइम है, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित है तो उसके लिए For। का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान देने की बात है। लास्ट में क्या कर देंगे? प्लस फुल स्टॉप। जैसे ये वाक्य दिया था कि वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, कोई पता ही नहीं सुबह के 2 घंटे से खेल रहे हैं, दोपहर के से खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं। तो इस वजह से हमने लास्ट में जो टाइम था उसके लिए हमने क्या लिखा था यहाँ? फोर। ये ध्यान देने की बात है। तो इसका पूरा संपूर्ण टेंशन वो सेंटेंस बनाएंगे आप, क्या बनेगा? They have been। हाँ सर have been। गलती है, बोलने दो बच्चों को। भाई ये घोड़ा लगाया है तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है। तो ये तो बताया गया था सिखाने के लिए कि भाई कंटिन्यूअस है, लेकिन कौन सा है? प्रेजेंट। अब हम बात कर रहे हैं किसी परफेक्ट की, तो ये आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको छोड़ते हुए इसको बोलिए, क्या आएगा? They have been playing for 2 hours। दोबारा बोलिए। They have been playing for 2 hours। मैं मूल रखूं वैसे इसे बोलना। They have been playing for 2 hours। ठीक है, आ गया समझ? तो ये चीज है, ये हमें ये सिखाती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क होता है। ये इस प्रकार से आपके ये काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हो गए? 4। इसी प्रकार से पास्ट है यानी कि भूत और टेंस का मतलब काल। तो पास्ट टेंस का जो प्रकार है वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 4। और लास्ट कौन सा बचता है? फ्यूचर। फ्यूचर के भी कितने होते हैं? 4। तो ये हम बार बार बोलेंगे तो हमें ये याद हो जाएगा। तो ये एक चीज याद होगी तो हमको टेंसों के वाक्य हैं वो लिखे हुए कैसे हैं उनको पहचानना आ जाएगा। इसके बाद में एक चीज हमारी रहेगी कि इन्हीं वाक्यों को एक जो वाक्य हैं उनको 4 प्रकार से बदल करके बनाया जाता है, 4 प्रकार से बदल के बोला जाता है। उसको कहते हैं टेंस के वाक्यों के प्रकार। बोलिए। टेंस के वाक्यों के प्रकार। बोलिए। टेंस के वाक्यों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 4। और तो ये चीज हम सीखेंगे, ये ध्यान कर ले, ड्रॉप कर दे।